पानी भरे गरे गरे सनी रे गरे सनी रे गरे सनी सा रे गरे सनी रे गरे सनी। ये बात है उस वक्त की जब हमने सेवन की सरजमीन पे कदम रखा। ये मैं बता दूं, ये वो सफ़र था जिसका प्रोग्राम हमने अचानक बनाया। इन अचानक प्रोग्राम में हमें जो मुश्किलात आई, लेकिन इन मुश्किलात में हमें बहुत एक्सपीरियंस भी मिला। वो किस तरह हम यहाँ से निकले, क्योंकि अचानक प्रोग्राम था तो हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि हमें किस तरह जाना है, कैसे जाना है। ये सोचते रहे। जब हमने बस की टिकट कराना शुरू की तो कोई भी बस की टिकट हमें ना मिली, और कराची से सेमन तक का सफ़र ट्रेन बिल्कुल बंद हो चुकी थी, क्योंकि सैलाब की वजह से रास्ते बिल्कुल ख़राब हो गए थे ट्रेन के। उस वक्त हमने ये सोचा कि जब कुछ भी नहीं मिला हमें, तो हमने कहा कि भाई क्यों ना बस स्टैंड पे जाके हम वहाँ से कोई बस पकड़ लेंगे। और जब हम बस स्टैंड पे पहुँचे तो हमें ये पता लगा कि डायरेक्ट सेमन गाड़ी नहीं जा रही, वो सिर्फ हमें हैदराबाद तक लेके जाएगी। अब हम सारा सामान बांध के घर से निकल चुके थे। घर वालों को भी बता दिया था हमने कि भाई हम सेमन जा रहे हैं। अब इस चक्कर में अगर हम ये सुनने के बाद घर वापस आ जाते तो हमारी काफ़ी बेइज्जती होती। इसलिए हमने सोचा हम घर से बाहर आ ही गए हैं तो क्यों ना मंजिल को निकल चलें। तो फिर हम उस गाड़ी में बैठ के हैदराबाद तक का सफ़र हमने शुरू कर दिया। जब हम हैदराबाद पहुँचे फिर हमने सोचा कि भाई अब यहाँ से सेवन की गाड़ी कौन सी जाएगी। तो सबसे पहले जब हमारा हैदराबाद पहुँचे तो हैदराबाद का प्रोग्राम हमारा वैसे नहीं था, लेकिन जब हम हैदराबाद पहुँच ही गए तो हमने सोचा क्यों ना मौला अली की कदमगाह पे तशरीफ़ ले जाएं। ये हमारे प्लान में बिल्कुल शामिल नहीं था, लेकिन बस हमारी किस्मत में लिखा था तो हम वहाँ भी पहुँचे। हर दो जहां से दिल बरम दम हमदम हरी हरी। साडा पीर कलंदर नाल सखी सखी साडा पीर कलंदर नाल सखी 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 साडा पीर कलंदर नाल सखी जिदे दर ते है ना कोई कमी। साडा पीर कलंदर नाल सखी जिदे दर ते है ना कोई कमी। सानू रहिंदा ना है कोई गम। है दरियम है दरियम है दरियम है दरियम है दरियम। कदमगाह मौला अली की ज़ियारत करने के बाद हमने फिर वहाँ से किसी से पूछा कि भाई सेवन तक की गाड़ी कौन सी जाएगी। तो एक रिक्शे वाला हमें मिला। रिक्शे वाले ने हमसे बोला कि भाई यहाँ से पहले हम आपको छोड़ेंगे हालानाका। हालानाका एक इलाके का नाम है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी कन्वेंस टाइप की, जैसे हमारी केले चलती हैं, उस तरह की गाड़ी खड़ी हुई थी। हम पहले वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले भाई नाश्ता किया, क्योंकि पूरी रात के भूखे थे। सिर्फ रात का खाना खा के उल्टा सीधा निकले थे। और फिर सफ़र उसके बाद हमने नाश्ता किया। ठंड की तो आप बात ही ना करें, ठंड बहुत। अच्छा, फिर हमने वहाँ से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम वहाँ पे बैठे। अब वो गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई थी, हमारा यही प्रोग्राम था कि हम दोबारा बस से जाएंगे, लेकिन वो बसें चल नहीं रही थी वहाँ तक। वो इस तरह की छोटी छोटी गाड़ियाँ थी। अब हमें ये नहीं पता था कि ये जब तक पूरी गाड़ी नहीं भरेगी जब तक ये गाड़ी नहीं चलाएगा। हम इंतज़ार करते रहे कि अब चलाए। उस पूरी गाड़ी में हम सिर्फ 4 लोग जो गए थे वही बैठे हुए। इंतज़ार करते हम सो गए उसी गाड़ी के अंदर।
ये हाईएस्ट टाइप की जो गाड़ियाँ होती हैं उस तरह की गाड़ी थी। सो गए। फिर उसके बाद उसने जब पूरी गाड़ी भरी, कम से कम 1 घंटा हम वहाँ पे खड़े रहे। उसके बाद जब उसने पूरी गाड़ी भरी अपनी, फिर वो चलता गया। फिर रास्ते में रोकता रहा, रास्ते में आधा घंटा हर स्टॉप पे उसने रोकी गाड़ी कि अगर तकरीबन अगर हमारा 3 घंटे का हैदराबाद से सफ़र था सेवन तक का, तो उसने तकरीबन हमें 6 घंटे में पहुँचाया। तो टांगे और कमर तो बिल्कुल हमें जवाब दे गई थी कि बस बिल्कुल दबे हुए, हम बिल्कुल फंसे हुए बैठे हुए थे एक दूसरे के बराबर। जब हम वहाँ से उतरने के बाद हमारी खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई, बस खड़े होते ही बैठ गए दोबारा। अब क्या करते, जब इतनी 3-4 घंटे 6 घंटे एक जगह पे हम बैठे रहे, ना टांग उठा पा रहे हैं क्योंकि जगह इतनी कंजस्टेड। तो बहरहाल खैर इतनी दुश्वारियों के बाद हम सेवन तो पहुँच गए। और जब हम सेवन पहुँचे, बस यूँ समझ लें कि जब सेवन शरीफ का मज़ार दिखा, सेवन शरीफ लाल शहबाज कलंदर का मज़ार हमें दिखा, सारी थकन दूर हो गई। हमने जाने के बाद बोदला साई के मज़ार पे हाज़िरी। वहाँ से हाज़िरी देने के बाद हमने सोचा कि पहले हम लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे जाएं, लेकिन उससे पहले हमें पड़ना था उल्टा शहर। उल्टे शहर की तो आप लोगों को कहानी पता ही होगी कि एक हिंदू बादशाह था, चोपट राजा नाम था शायद उसका। बहुत जालिम बादशाह था वो अपनी आवाम पे भी बहुत जुल्म करता था, सब करता था। तो जैसे लाल शहबाज कलंदर यहाँ लोगों को हिदायत देने आए थे, सबकी इस्लाह करने आए थे, तो वो ये कहता था कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मरवा दूंगा। तो जाहिर सी बात है वो डरने वालों में से थे नहीं, वो यहाँ पे रुके रहे। बोदला से उनके मुरीद थे, वो उनके साथ साथ रहा करते थे। तो एक दिन उन्होंने बोदला साई को बुलवाया, उनको काट के पका के खा लिया। अपने पूरे क्या नाम है जितने भी महल वाले थे सब थे उसके राजा के, सब ने उसको बोदला साई को काट के पका के खा लिया। जब लाल शहबाज कलंदर को ये बात पता लगी, उन्होंने आवाज़ दी कि बोदला साई जहाँ भी हो वापस आओ, बोदला साई जहाँ भी हो वापस आओ। जिस तरह हमने एक तरह का एक कलाम है, तो फिर उसके बाद बोदला साई की तमाम अंदर से बोटियां निकली और एक जगह आके जमा हो गई मौजानी तौर पे। तो फिर उन्होंने बताया कि इसने मेरे साथ इस तरह किया। लाल शहबाज कलंदर को जब ये बात पता लगी, उन्होंने तैश में और गुस्से में आके एक कटोरा लेके अपने ही आस्थाने में यूँ करके उलट दिया, और जैसे ही उस कटोरे को उल्टा तो पूरी बस्ती पलट गई। वो आज भी बस्ती वहाँ पे कायम है। तो एक चीज़ ये मुझे देखने को मिली कि वो उस बस्ती में तो मैं पहुंच गया, हम पहुंचे बस्ती में उल्टे शहर में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो सीधी होना शुरू हो गई। सीधी होने से मुराद जैसे वो उल्टी हो चुकी थी तो लोग उसको सीधा करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ है। हालांकि ये चीज़ मुझे गलत लगी क्योंकि जब एक इबरत का निशान बना हुआ है तो उसको और लोग, अब हम तो देख पा रहे हैं, शायद आने वाली नस्लें ना देख पा रही। तो खैर वहाँ से है, वहाँ पे सब कुछ देखने के बाद हमने लाल शहबाज कलंदर पे हाजिरी दी। सखी शहबाज कलंदर
पत लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो सिंधड़ी दा। हाजिर देने के बाद उसके बाद हम वहाँ से फिर हम गए लाल बाग। लाल बाग में एक कुआं है जहाँ पे उनके लिए लाल शहबाज कलंदर के लिए वहाँ पे पानी नहीं था, तो मौजूदी तौर पे वहाँ पे पानी आया था। उसके बाद हम निकले वहाँ से चार चरखा। हमने देखा एक पहाड़ के अंदर गार टाइप की बनी हुई है। फिर हमने वहाँ पे जाके उस जो वहाँ पे मौजूद थे उससे बातचीत की है किस तरह का है, तो उसकी ज़बानी आप सुने। इधर बैठ के मौला का विजिट किया। अच्छा, ये क्या है? ये पहाड़ है? ये पहाड़ है, ये पेड़ है और ये छत का छत्ता है। छत के छत्ता वो ऊपर। हाँ, लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, बेहुरमती किया, ये पत्थर बनाया। तो उसके बाद फिर जब उसने बताया उसके सामने ही फिर एक पहाड़ था, वहाँ पे उस शख्स का कहना था और वहाँ पे बाकायदा निशान थे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जुलझना आके वहाँ उतरा था। मौला अली का घोड़ा वहाँ आके उतरा था। मौला अली का घोड़ा वहाँ उस पहाड़ पे आके उतरा था, तो वो निशान थे उसके, और पीछे के पैरों के और आगे के पैरों के निशान थे। तो वो लाल शहबाज कलंदर जब वहाँ पे आके चिल्ला गाह में चिल्ला काटा करते थे, तो यहाँ पे मौला अली ने आके उनको कलंदरी बख्शी थी, या जो उनको मोजात बख्शे थे तो वो इस जगह से बख्शे थे। खैर इन सब चीज़ों में हम लोग चलते फिरते, लंगर भी हमने लाल शहबाज कलंदर पे खाया, फिर वहाँ से चले। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो ज़ियारतें हमने सोची हुई भी नहीं थी वो भी हमें देखने को मिली, और ये एक यूँ कह लें कि प्रोग्राम हमारा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हम पहुंच गए और कुछ परेशानियां आई, कुछ एक्सपीरियंस हुए, तजर्बे भी हुए, तो ये है कि मज़ा आया। फिर हम वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलने के बाद हम ठीक उसी तरह वो बस में बैठे, बस से फिर हम हाला नाका उतरे। हाला नाके से हमने रक्षा करके फिर हम दूसरे हैदराबाद तक पहुँचे। हैदराबाद से फिर हमने बस पकड़ के फिर हम अपने भाई घर पहुँचे। तो खैर सर्दी बहुत थी, थकान भी बहुत हुई, सोना हमें बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो फिर दूसरे दिन आके हम सोए। एक हमें तंदूर भी दिखा, एक तंदूर था जिसमें वो कहते थे कि लाल शहबाज के अंदर रोटियां पकाया करते थे। तो बहुत सी चीज़ें हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रही बिल्कुल भी, और ये मैंने लिखी नहीं है स्टोरी। मैंने सोचा था लिखने में, एक हफ्ते से मैं इसको लिखने बैठा हुआ था लेकिन लिख ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा भाई अब कैमरा ऑन करके जो बोलना होगा मैं सामने बोल दूँगा, जो मुँह में आएगा। अब हो सकता है आपको बोर लग रही हो, कुछ लग रही हो, लेकिन मेरी तरफ से मैं इतना ही कह सकता था। बाकी अगर पसंद आई हो तो वही सब्सक्राइब ये वो कर लेगा। चाय भी ठंडी हो चुकी है मेरी, एक दफ़ा भी नहीं पी। खैर आप लोग चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। सुने सबकी सदाना कलंदर तलू है सरे शाम